हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 3 मेजर अपडेट्स बताने वाला हूँ। पहले अपडेट के अंदर आप सभी को पता चलेगा कि पाई नेटवर्क क्या करना चाहता है। अभी रिसेंटली पाइको टीम ने क्या चेंजेस किए हैं और क्या क्या आना बाकी है। उसके साथ आपको क्लैरिटी एक्ट के बारे में पता चलेगा और इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है और किस तरीके से चल रहा है यूएसए के अंदर, ये आपको पता चलेगा। क्योंकि आपको पता है कि क्लैरिटी एक्ट आने के बाद क्रिप्टो को कितना बेनिफिट मिलेगा और पाई जो क्रिप्टो करेंसी है ये कितना लीगल तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाता है, वो आपको पता ही है। केवाईसी कितनी यहाँ पे पावरफुल हमें देखने को मिलती है। अभी वैल्यूएशन डाउनफॉल में है पाई का, तो इसको लेके बहुत सारे पाइनियर्स बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है और धीरे धीरे करके लोगों को लग रहा है ये ज़ीरो पे पहुंच जाएगा। क्या यही सच्चाई है, ये भी आपको पता चलेगा। और उसके साथ आप सभी को पाई नेटवर्क के प्रोटोकॉल V25 के बारे में पता चलेगा और उसके साथ टेक्निकल चीज़ें हैं, ये भी आपको जानने को मिलेंगी। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, बट आपको आज की वीडियो के अंदर 3 चीज़ें के अंदर बहुत डिटेल में और चीज़ें पता लगेंगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और वीडियो पे बने हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन आप सभी के सामने क्लिक कर देंगे, नहीं क्या प्लीज़ कर दें, क्लिक कर दो। आप क्लिक कर दोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप वीडियो को पसंद करते हो। कुछ भी पूछना है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट ऑफिशियल पाइको टीम द्वारा आया है और ये पोस्टर आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा अगर आप पाई को ऑफिशियल फॉलो करते हो तो। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, जिसमें कि पाई का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इंटरफेस के अंदर चेंजेस हुए हैं, जो कि आप थोड़ा स्क्रीन पे देख पाओगे, जो मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ। नया इंटरफेस की बेसिकली बात की जा रही है। तो यहाँ पे नया क्या है ये तो पहले ही बता चुके हैं, बट अभी नया क्या है, इन्होंने तो पाइको टीम वालों ने ऑफिशियल रिलीज़ किया है, इसमें नया क्या है। तो इसी को लेके यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और इसी आर्टिकल के अंदर इसी के रिगार्डिंग बात की गई है। और क्या बात की गई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या आपको भी ये थोड़ा अजीब लगा? आज पाइको टीम ने बताया कि पाई माइनिंग ऐप का मेन्यू और प्रोफाइल पेज नया डिज़ाइन किया गया है, जबकि ज़्यादातर पाइनियर्स तो ये नया इंटरफेस पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप में से बहुत लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिन पाइनियर ने शेयर किया, इनकी राय में क्या है कि ये किसी नए फीचर की घोषणा नहीं है, बल्कि इस बात का प्रॉपर तरीके से ये कन्फर्मेशन देते हैं कि अब बड़ा बदलाव आने वाला है, बड़ा अपग्रेड आने वाला है, उसका पार्ट बनने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन आपने देखी होगी, एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ ब्रॉडर माइनिंग ऐप डिज़ाइन रिफ्रेश। इसका मतलब ये है, सीधा मतलब ये है कि मेन्यू और प्रोफाइल पेज सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय के अंदर पाई माइनिंग ऐप के बाकी हिस्सों में भी नए डिज़ाइन और फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। यानी आज भी पोस्ट का असली संदेश नया इंटरफेस दिखाना नहीं, बल्कि एक संकेत देना है, पॉजिटिव इंडिकेशन देना है कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, इस तरीके से। तो आप समझ जाओ, अभी बहुत से लोग डिमोटिवेट हो रहे होंगे पाई को लेके कि आखिरकार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। बट आप देखो, लगातार यहाँ पे एक लाइन भी बताई गई है और जो लोग पाई पे बिलीव करते हैं उनको पता चलेगा। बट मैं आपको यही नहीं बोलूँगा कि आप डिपेंड रहो, आप नॉलेज पे काम करो। आपके पास नॉलेज होगी ना तो आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए पॉजिटिव बनेंगी क्योंकि आपके पास कोर नॉलेज है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट के अंदर आपको पाई नेटवर्क के प्रोटोकॉल के बारे में पता चलेगा। इसका मैं फुटेज आप सभी को स्क्रीन पे दिखा दूं। ऑफिशियल पाइको टीम ने डाली है, यहाँ पे डेट्स वगैरह रिवील की गई है, उसके साथ कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात किया गया है। ये क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। पाई नेटवर्क प्रोटोकॉल V25 अपग्रेड को आसान भाषा में समझते हैं। 22 जुलाई को पाई नेटवर्क प्रोटोकॉल V25 अपग्रेड होने जा रहा है, फर्स्ट बताया जा रहा है। इस अपग्रेड का जो मेन गोल है वो क्या है, इस अपडेट का जो फोकस किया गया है वो 2 चीज़ों पे किया गया है। एक तो प्रीवीसी वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है नेटवर्क स्टेबिलिटी। जो प्रीवीसी वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें डेवलपर्स अब ऐप्स बना सकेंगे जो आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रखे। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं। और नेटवर्क स्टेबिलिटी क्या है, कम बग्स जो होते हैं ना वो कम हो जाएंगे, मतलब स्मूथ चलेगा आपका सिस्टम, ट्रांजैक्शन फास्ट हो पाएगी, कम डेटा का रहेगा। यानी पाई नेटवर्क पहले से बहुत ज़्यादा भरोसेमंद और बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल और एफिशिएंट बन जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है BN254 और पोस्ट आइडॉन हैशिंग क्या है।
ये एक क्रिप्टोग्राफी टूल है जो तेज़ और कम खर्च में काम करता है। इसके कारण पाई पर ऐप्स बनाना आसान होगा जो प्राइवेसी को सुरक्षित रखेगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा मैंने क्या बताया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ज़ीरो नॉलेज। जेड के ऐप्स क्या है? ज़ीरो नॉलेज के बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी है, बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तकनीक की मदद से आप अपनी जानकारी बताए बिना भी उसे साबित कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देके भी आप चीज़ें साबित कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए पहले का बताया जा रहा है 18 प्लस होने का सबूत देने के लिए पूरा आधार या आईडी दिखानी पड़ती है। अब जेड के तकनीक के हिसाब से आप सिर्फ यह साबित करेंगे कि आप 18 प्लस है, लेकिन आपकी जन्म तिथि, नाम या आईडी किसी को नहीं दिखेगा। तो आप समझ पा रहे हो किस तरीके से की चीज़ें हो रही हैं। मतलब आप प्रूफ भी कर पाओगे सामने वाले को मैं 18 का हूँ, बट वो आपकी डेट्स वगैरह को नहीं जान पाएगा। समझ लो मैं क्या बताना चाहता हूँ? तो इस तरीके का हाईटेक है जेड के ज़ीरो नॉलेज। उसके बाद 4 पॉइंट है V25 के बाद पाई पर क्या क्या संभव होगा। देखो इसमें 2-4 चीज़ें हैं। प्राइवेट KYC वेरिफिकेशन होगा, बार बार आपको दस्तावेज जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपलोड करने बिना ये साबित कर सकेंगे कि आपने KYC पूरा हो चुका है। प्रूफ ऑफ ऑनरशिप क्या होती है? आपका पूरा वॉलेट बैलेंस दिखाए बिना ये साबित कर सकेंगे कि आपके पास पाई है। प्राइवेट ऐप्स में क्या होगा, जिसमें कि गेम्स, फाइनेंस, सोशल मीडिया और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जैसे ऐप्स, जहां आपका डेटा आपके पास ही सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। 5वां पॉइंट है पाई पाइनियर्स के लिए। इसका क्या मतलब है? पहले क्या था? साधारण स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट KYC जानकारी कई जगह साझा करनी पड़ती थी, और अभी क्या है आप देख पाओगे, और सीमित डिसेंट्रलाइज ऐप्स जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। V25 के बाद प्रिवेसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेज साझे के बिना वेरिफिकेशन, ज़्यादा सुरक्षा, आधुनिक डिसेंट्रलाइज ऐप्स। यहाँ पे मैं आपको एक कंक्लूजन देना चाहूँगा जो उन्होंने दिया है। प्रोटोकॉल V25 पाई नेटवर्क के लिए एक बड़ा कदम है। यह अपडेट पाई को सिर्फ एक माइनिंग ऐप से आगे ले जाकर सुरक्षित, तेज और प्रिवेसी केंद्रित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में काम करता है, जहां भविष्य में बैंकिंग, डिजिटल आइडेंटिटी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और भी जो यूज़ करने वाली एप्लीकेशंस होती हैं वो बन सकेंगी। ध्यान दें 22 जुलाई का अपडेट मुख्य रूप से डेवलपर्स के लिए नए टूल्स उपलब्ध कराना है। तो सबके लिए नहीं है, मैक्सिमम किसके लिए है? डेवलपर्स के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी नए फीचर उसी दिन आम यूजर्स के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं आप सभी को फाइनली क्लैरिटी एक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे प्रूफ आप देख पाओगे प्रॉपर है। इसका आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन कर लेना, और आपको प्लीज़ ज्वाइन करना चाहिए। टेलीग्राम पे मैं आप सभी के लिए इतने सारे अपडेट्स देता हूँ, फ्री में देता हूँ, तो प्लीज़ यार ज्वाइन करने में कुछ नहीं आता। मैं इतनी बार बोलता हूँ, प्लीज़ थोड़ी सी रिस्पेक्ट करके डाउनलोड ज्वाइन कर लो, आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप नए हैं तो, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो, और जिन्होंने ज्वाइन किया थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है उसको हम समझते हैं। क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट पर आज सुनवाई हुई है। आज अमेरिका प्रतिनिधि सभा US हाउस में क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट पर सुबह 10 बजे ET सुनवाई हुई होगी। सांसद की कोशिश है कि अगस्त की छुट्टियां, अगस्त रिसेस से पहले इस बिल को आगे बढ़ाया जाए ताकि यह आगे की प्रक्रिया पूरा कर सके, क्योंकि छोटा प्रोसेस नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आज इस बिल का नया रिवाइज ड्राफ्ट भी सार्वजनिक होने की उम्मीद है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आसान भाषा में बताऊँ तो अगर क्लैरिटी एक्ट आगे बढ़ता है तो अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी के लिए एक स्पेसिफिक क्लियर रेगुलेशन बनाने में मदद मिल सकती है। इससे कंपनियां और निवेशकों को यह समझने में आसानी होगी कि किस तरह के नियम लागू होंगे। ध्यान दें, आज सिर्फ सुनवाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल आज ही कानून प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स प्रोसेस होते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आई है अभी सारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आई है जो मैंने आप सभी को बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर भी करो यार वीडियोस को। अभी व्यूज़ पता नहीं मेरे बहुत कम क्यों आ रहे हैं। प्लीज़ आप सभी लोग शेयर करो जितना हो सके वीडियो को। 1000 प्लस तो व्यूअरशिप कम से कम रखो। क्वेश्चन फॉर यू फैमिली प्लीज़। अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।